सभी को मैत्रीपूर्ण जय हिंद, नमो बुद्धाय। और सभी को जय हिंद, नमो समय बुद्धाय। की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ होंगे। जय हिंद। जय भीम। और हमें आज के सुबह के क्लास की हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि हम हर संडे में यहाँ पे एकत्रित आके हम कुछ विशिष्ट प्रकार के ध्यान का हम अनुभव करते हैं। तो ध्यान तो आप नियमित करते ही होंगे, और नहीं कर रहे हैं तो नियमितता लाने का प्रयास करें। और ध्यान की और गहराई को विकसित करने के लिए अपना एक ध्यान का एक डायरी मेंटेन करें, जो मेरा आप लोगों को एक सजेशन है, जिससे आप आपकी ध्यान साधना को और गहरा लेके जा सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से मैं आपको यहाँ पे ध्यान सिखाता हूँ और आपको अच्छे अनुभव भी आते हैं, मुझे भी काफ़ी अच्छा अनुभव आता है आप लोगों के साथ में ध्यान करते हुए। लेकिन ये ध्यान का अनुभव इतना पर्याप्त नहीं है, जितना आपके रोज के जीवन में भी जो ध्यान की अवस्थाएं है या ध्यान का अनुभव है, वो अक्सर आपके स्वयं के प्रयास से होते रहे ना, या उसके गहराई में जाना, हाँ, जिससे आपकी समाधि और प्रज्ञा निरंतर विकसित होते रहे। हाँ, वही हमारे खास पूरे ध्यान सिखाने का, ध्यान करने का और ध्यान का हमारे पूरे आध्यात्मिक जीवन में या आंतरिक सुख में जो महत्व है, वो इसी से है कि क्या हम स्वयं उस समाधि को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो देखने और समझने के लिए हमें कहीं ना कहीं साधनों की ज़रूरत है। तो जैसे कि मैं आपको थोड़ी मदद करता हूँ, लेकिन ये मदद ही इतनी पर्याप्त नहीं है। आपको स्वयं को भी स्वयं की मदद करने के लिए अगर आप डायरी मेंटेन करते हैं, और उस डायरी में आप रोज़ का ध्यान कब कर रहे हैं, कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, अगर 2-3 बातों को ऐसे आप लिख कर निरंतर रखते हैं, और उसका आपको जब आपको समय मिलता है, सप्ताह में एक बार या रोज़ भी उसका अवलोकन कर सकते हैं कि मेरा ध्यान किस दिशा में जा रहा है, और कौन सा ध्यान मेरा ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, और कहाँ पे ध्यान के बारे में मुझे अस्पष्टता है, ज़्यादा समस्या आ रही है, ताकि आप अपने आप को बार बार आपकी रचना कर सकें। और हमारी स्वयं की पुनर्रचना करना ही अपने आप में गृह त्याग है या शरण गमन है। शरण गमन, गृह त्याग, और जो आगे हमारा श्रोतापन्न होने तक का जो प्रवास है, वो ये से शुरू होते रहना है। बनते कहते हैं कि हमें श्रोतापन्न की आ, क्या कहते हैं कि ज़्यादा इच्छा नहीं रखनी है, हमें इच्छा रखनी है कि श्रोतापन्न के लिए हमारी पूर्व तैयारी कैसी। पूर्व तैयारी ही अपने आप में श्रोतापन्न है, क्योंकि पूर्व तैयारी ही आपको श्रोतापन्न के भीतर लेके जाएगी। अगर पूर्व तैयारी हमारी अधूरी रहेगी, कम रहेगी या अस्पष्ट रहेगी, तो जो स्रोत है, जिसे हम प्रज्ञा का स्रोत कहते हैं, उस स्रोत के भीतर हमारा जाना उतना संभव नहीं होगा। और इसलिए पूर्व तैयारी को हमने हमेशा बेहतरीन बनाना चाहिए। और पूर्व तैयारी का अर्थ ही है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, उसमें कितनी स्पष्टता है, कितनी गहराई है, या उसके बारे में हम कितना अपने आप को हम उसको ज़्यादा समझा पा रहे हैं। हमें लोग समझाते हैं, कोई हमारा मित्र समझाता है, या कोई किताब पढ़ने से हमें समझ में आता है, वो बहुत अच्छा है। लेकिन सबसे अच्छा आप अपने आप को क्या समझा रहे हैं, क्योंकि आपकी समझदारी ही आपको आपकी आसक्ति, अज्ञान, लोभ, द्वेष, क्लेश, जो भी कुछ भी है, उससे वो मुक्त कर सकती है, औरों की नहीं। औरों को आपको सिर्फ एक गाइड कर सकती है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि मैं आपको मोक्ष नहीं दे सकता हूँ, सिर्फ मार्ग दिखा सकता हूँ। तो बुद्ध के सभी शब्द जो है मार्ग के लिए है।
मोक्ष के लिए नहीं। मोक्ष या साक्षात्कार या निर्वाण हमें अपने स्वयं के समाधि और प्रज्ञा से ही प्राप्त होना है। तो इतनी बात अगर हम समझ सके तो आपको हर जगह पे आपकी जो नई नई जो एक पद्धतियाँ है आप खुद ढूंढ सकते हैं। छोटी छोटी बातों पे आप खुद ध्यान रख सकते हैं, जिससे आपकी समाधि ध्यान और प्रज्ञा की तरफ हम बढ़ रहे हैं इसका हमें स्वयं ही एहसास होगा। और उसी से हमें स्वयं ही उस दुख को समझते हुए जिसके कारण दुख उत्पन्न हुआ है उसको हम नष्ट करेंगे, या नष्ट करने का हमारा एक विश्वास बनेगा कि नहीं मैं इसे समझ रहा हूँ तो निश्चित ही इससे मैं बाहर भी आ सकता हूँ। तो ये जाल जो है संसार का हमने खुद बनाया है, तो खुद बना है तो हमें खुद ही समझना पड़ेगा और कोई उसे समझ नहीं सकता है। समझाने के लिए गाइड ज़रूर कर सकता है, जो हमें बुद्ध से मिल रहा है, जो हमें संघ से मिल रहा है, और कुछ शायद आप मुझसे भी समझ पा रहे हैं। लेकिन मैं भी जो समझ पा रहा हूँ वो तभी समझता हूँ कि जब मैं अपने स्वयं के जीवन को मैं अपनी तरीके से मेरी प्रज्ञा से मेरे ध्यान से जब मैं देखता हूँ तब मुझे बुद्ध की बात समझ में आती है। तो हर एक मनुष्य को इसी प्रकार से प्रयास करना है। और आज हम एक विशिष्ट प्रकार का ध्यान करने जा रहे हैं जिसपे मैंने पिछले जो हमारे प्रशिक्षक ट्रेनर है उनको मैंने जो 5 चक्षु के बारे में जो बात बताई थी, पंच चक्षु क्या है, कहाँ पे होते हैं और कैसा उसका अस्तित्व है और कैसे उसका विकास किया जा सकता है, उन सभी बातों को कुछ बातें हो सकती है कि अस्पष्ट रही हो या कुछ बातें आपको अच्छी लगी हो, आपको प्रेरणा मिली हो कि नहीं ये चीज़ें तो हमें समझ में आती है क्योंकि वो हमारे रोज़ के जीवन का हिस्सा है। पांचों चक्षु से हम कुछ न कुछ अनुभव करते हैं। जब हम आँखों से देखते हैं तो हमें दिखाई देता है, कुछ हम मन से सोचते हैं तो दूर की बात भी हमें समझ में आती है जिसे हम दिव्य चक्षु कहते हैं। जब हम कोई चीज़ को अनित्य करके देखते हैं तो हमें प्रज्ञा का भी अनुभव होता है। और जब हम किसी को करुणा से मदद करते हैं, अपने जीवन को हम समर्पित करते हैं तो करुणा से हमें धर्म चक्षु का भी अनुभव होता है। और सभी चारों चक्षु से जब हम अनुभव करते हैं तो बुद्ध होने का अनुभव होता है, क्योंकि बुद्ध के पास में चारों चक्षु होते हैं। और हम भी बुद्ध होने के उसी प्रक्रिया में हैं जो बुद्ध ने स्वयं कहा है कि हर एक मनुष्य में बोधि चित्त है, बुद्धत्व का तत्व है। ऐसा मन है कि जो हमेशा शुद्ध रहता है, जिसे प्रभास्वर कहते हैं। वो हमेशा अपनी अवस्था में कैसे रहता है, शुद्ध, पवित्र और प्रकाशित होता है। तो ऐसे बुद्ध चित्त को भी हम अक्सर अनुभव करते हैं। भीतर से हमें एक से एक आवाज़ आती है कि यही मेरा मन है, लेकिन फिर भी अज्ञान और द्वेष लोभ के कारण हम वही आचरण करते हैं कि जो हम पहले करते थे। लेकिन भीतर से कुछ न कुछ ऐसी गूंज आवाज़ या ऐसा एहसास होता है कि मेरा मन जो है समझ में आ रहा है, मेरा मन ये कह रहा है, लेकिन हम वो नहीं कर पाते। तो वो जो भी चीज़ें अगर हमारे जीवन में हो रही है तो समझ जाए कि वही बुद्ध की आवाज़ है। वो बुद्ध का जो तत्व जो है वो हमें गाइड कर रहा है कि सच्चाई क्या है। तो ऐसा नहीं है कि ये पांचों चक्षु को हमने कभी देखा नहीं है या हमें पता नहीं है। हाँ, लेकिन उसका जो संपूर्ण स्वरूप क्या हो सकता है, उसका विकसित स्वरूप क्या हो सकता है, तो उसका भी कहीं न कहीं हमने अलग अलग तरीके से उसका अध्ययन किया है, अभ्यास किया है। लेकिन आज हम ध्यान के माध्यम से पूरी तरह से उसको हम देखने वाले हैं। और इस सराव के अंदर मैं फिर से आपको याद दिलाता हूँ कि जो हमने इसके पहले, अगर आप लोग मेरे ध्यान के इस सत्र में नियमित रहे होंगे, तो हमने 2 प्रकार की ध्यान साधनाएँ की थी, जो आपको इस ध्यान के अंदर ये ध्यान करने में आपको बहुत मदद हो सकती है। तो पहले हमने ये ध्यान पे किया था कि हमारे जो 5 सर्वत्र चैतसिक है, 5 जो सर्वत्र चैतसिक है, उसके ऊपर हमने ध्यान का सराव लेके हमने जाना था कि हमारा स्पर्श क्या है, वेदना क्या है, संज्ञा क्या है,
चेतना क्या है और मनस्कार क्या है। मैं इसलिए आपको ये बताना चाह रहा हूँ ताकि आपको ये पंच चक्षु एक नया नहीं लगे, ये कोई बाहर का अस्तित्व नहीं है या मैं बता रहा हूँ इसलिए नहीं है, बल्कि वो हमारे मन के जो धर्म को हमने देखा है कि वो हर एक मनुष्य के साथ हर एक क्षण के अंदर वो हमेशा उत्पन्न होता है और अस्तित्व में आता है, या वो हमारे अस्तित्व का ही हिस्सा है। स्पर्श आपके अस्तित्व का हिस्सा है, वेदना होती है, संज्ञा होती है, चेतना होती है और मनस्कार होता है। तो इस सर्वत्र चैतसिक के आधार पे ही हम अपने जो विकसित करने वाले जो दिव्य चक्षु है या प्रज्ञा चक्षु है, इसी के आधार पे निर्माण होती है। इसका दूसरा कोई आधार नहीं है, इसका दूसरा कोई आधार नहीं है कि जहाँ पे हम इस चक्षु को देख सकते हैं या विकसित कर सकते हैं, यही आधार है। इसको आप समझ जाओगे तो धीरे धीरे जो हम अब इसका जो अनुभव करने वाले हैं उसको भी आप समझ पाओगे। दूसरा जो ध्यान हमने देखा था वो है जो विशेष चैतसिक है, जिसमें छंद है, अधिष्ठान है, स्मृति है, समाधि है और प्रज्ञा है। ये भी हमारे मन का ही धर्म है। जब हम कोई विशेष कार्य करते हैं, जैसे कि अभी हम विशेष कार्य कर रहे हैं, मतलब हर एक हमारा विशेष कार्य होता है। जब हम सोच समझ के कोई काम करते हैं, वहाँ पे ये 5 चैतसिक निर्माण हो जाते हैं। जैसे कि आप ध्यान कर रहे हैं, अभी हम ध्यान कर रहे हैं, तो यहाँ पे सर्वत्र चैतसिक तो है ही अपनी जगह पे, वो तो रहते ही है, लेकिन और जो 5 जो हमारे चैतसिक धर्म है वो विकसित होने लगते हैं। हाँ, उसके अंदर हमारा छंद, हाँ, क्योंकि आपके छंद होने से आप सुबह उठे हैं, आप बैठे हैं। अगर आप में छंद नहीं होता तो आप सो जाते, ठीक है। आप में छंद निर्माण किया है जो बाकी में नहीं है, जो आपके आसपास में दूसरे लोग अगर नहीं बैठे हैं तो आप में है। आपने वो छंद निर्माण किया है कि मुझे ध्यान सीखना है, करना है, जो आपके विशेष चैतसिक का हिस्सा है। और अधिष्ठान भी कर रहे हैं कि मुझे संकल्प हम कर रहे हैं, अधिष्ठान कर रहे हैं कि ये पूरे समय में मैं रहूँगा, ये समय तक मैं प्रयास करूँगा, ये छोड़ के नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरी वो सीखने की चाहत है, इच्छा है, और उससे हमारी स्मृति बढ़ने वाली है। जैसा आप अधिष्ठान करते हैं तो बाकी कुछ भी चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती है। अभी हमें वही चीज़ दिखाई देती है कि जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, और जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वही स्मृति है। जहाँ पे हम कार्य कर रहे हैं वहाँ पे रहना, वर्तमान में रहना तो स्मृति है। स्मृति ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो हमें दिखाई नहीं देती, समझ में नहीं आ सकती है। तो समझ में इसलिए नहीं आती है कि हमारे छंद इधर उधर हमें मन को लेके जाते हैं। लेकिन अगर आपने छंद बना दिया है कि मुझे ध्यान करना है, अभ्यास करना है, या फिर जो भी हम कर्म करते हैं, तो उसके साथ में जब अधिष्ठान हो जाता है, जिसे हम संकल्प कहते हैं, तो स्मृति अपने आप वहाँ पे आ जाती है। जैसे स्मृति आती है वैसे समाधि का कार्य शुरू हो जाता है। जैसे कि हम देखने वाले हैं दिव्य चक्षु में। दिव्य चक्षु क्या है? स्मृति और समाधि का ही अनुभव है। जैसे हमारी स्मृति बढ़ने लगती है वैसे ही दिव्य चक्षु को हम जो ध्यान के अनुभव को हम प्राप्त करने लगते हैं। तो जैसा मैं वहाँ पे दिव्य चक्षु को लेके बात करूँगा तो आपको संभ्रम नहीं होना चाहिए कि ये क्या है, क्योंकि वो आपके उसी चैतसिक का वो एक गहरा अनुभव है जहाँ पे हम उस चक्षु को अनुभव कर सकते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि अब समाधि है, तो समाधि भी तो हमारे उसी मन का ही तत्व है, ठीक है। तो समाधि का ही समाधि से जब प्रज्ञा को देखते तो प्रज्ञा क्या? प्रज्ञा चक्षु है। अभी सिर्फ उसको चक्षु कहा गया है क्योंकि चक्षु मतलब देखना, जानना और अनुभव करना। वे चक्षु को आप सिर्फ इसी चक्षु के साथ में मत देखिए कि जो चक्षु हमारे पास में, उसके अलावा भी चीज़ें हैं कि जिससे हम देख सकते हैं, हाँ, जिससे हम अस्तित्व को और गहराई में जान सकते हैं। हाँ, तो प्रज्ञा से हम अस्तित्व को और गहराई से जानते हैं। जब हमारे मन के अंदर ध्यान की अवस्था को हम प्राप्त करते हैं तो हम गहराई से मन को अस्तित्व को जानते हैं, जैसे है वैसा, उसी को ही प्रज्ञा या प्रज्ञा चक्षु कहते हैं। और वही प्रज्ञा जब लोगों के संपर्क में आती है, दुख के संपर्क में आती है, तो वो करुणा में परिवर्तित हो जाती है। जब आप संसार को पूरे दुख में देखते हैं तो आपका दिल
मतलब पिघलने लगता है लोगों को मदद करने के लिए, वो भी किसी भी प्रकार की अपेक्षा न रखते हुए, क्योंकि आपको पता है कि अपेक्षा रखने जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रज्ञा क्या दिखाता है कि आपकी अपेक्षा रखना ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ पे हम इच्छा, तृष्णा, द्वेष, मोह रख सकते हैं। उसका अस्तित्व ही विहीन है। और जब अस्तित्व विहीन ही है तो फिर हमारे पास में सिर्फ करुणा है। और उस करुणा से जब हम हमारे भाव को व्यक्त करते हैं तो हमारा धम्म चक्षु का अनुभव हमें होने लगता है। और ये चारों चक्षु का होना ही बुद्धत्व का अनुभव है, जिसे हम बुद्ध चक्षु कहते हैं। तो इस प्रकार से हम जैसे कि मैं पार्श्वभूमि में आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि ध्यान करते समय हमें ऐसा बिल्कुल ना लगे कि ये कोई बाहर से सुनी हुई चीज़ें हैं, या फिर मैं बाहर से चीज़ों को मुझे देखना है या उत्पन्न करना है। ऐसा बिल्कुल आप लोगों को, हम लोगों को नहीं लगना चाहिए। और इसलिए मैं आपको ये बातों को मैंने बताया है ताकि आप अपने ध्यान की गहराई को आप प्राप्त कर सकें। अभी हम आते हैं कि ये ध्यान हमने क्यों और कैसे करना चाहिए। अभी मैंने पहले बताया कि ये पांचों चक्षु हमारे मन की शक्ति है, ठीक है। मन का विकास है, मन का रूपांतरण है, मन का उच्च अवस्था की तरफ जाने का हमारा प्रयास है, जो हम किसी भी ध्यान के माध्यम से हम वही करते हैं। फिर आनापानसति करो या फिर मैत्री भावना करो या किसी प्रकार का भी हमारा कर्म जो है वो उच्च उत्क्रांति की तरफ ले जाने के लिए है, या मन की शक्ति का विकास करने के लिए है। तो ये ध्यान हम क्यों करें? इसमें जो पांच हमारे चक्षु है, ये चक्षु से हमें अपने पूरे अस्तित्व का संपूर्ण संदर्शन करना है, संपूर्ण, ये इसका उद्देश्य है। और ध्यान के, बौद्ध धर्म के सभी ध्यान का एक ही उद्देश्य है। अगर हम परम उद्देश्य कहते हैं ध्यान का बौद्ध धर्म में, क्या परम उद्देश्य है? कि अस्तित्व को उसके पूरे अस्तित्व में देखना, अनुभव करना, ताकि हमें किसी भी प्रकार से उस अस्तित्व की जो पकड़ने की या बंधे रहने की जो हमारा भ्रम है, उससे हम मुक्त हो जाए, भ्रम से मुक्त हो जाए, अज्ञान से मुक्त हो जाए। उसी को हम विमुक्ति कहते हैं। हाँ, यही इस पूरे पांच चक्षु से हमें धीरे धीरे, आंखों से देखते हैं तो क्या होता है, जब हम मन से देखते हैं तो क्या होता है, हाँ, क्या अनुभव होता है। तो धीरे धीरे हमारी जो लहर जो है वो टूटने लगती है। आंखों से देखते तो लगता है कि हमने सब कुछ देख लिया, लेकिन जब हम उसको ध्यान से देखेंगे लगेगा कि कुछ बाकी था, ये तो देखा ही नहीं था। जब मैं आंखों से देखा था तब मैंने ये देख ही नहीं पाया था, जब मैंने ध्यान से देखा। जब ध्यान से देखा ऐसा लगता है कि ये सच है, जब आप प्रज्ञा से देखोगे लगेगा कि ये तो जो देखा ही नहीं था, जब मैंने ध्यान से भी देखा था तो प्रज्ञा का भाव था, अभी मैं प्रज्ञा से देख रहा हूँ तो ये कुछ अलग दिखाई दे रहा है। हाँ, तो जो हमने पहले अनुभव किया था वो भ्रम था। हाँ, वो इसलिए भ्रम लग रहा है क्योंकि दूसरे अनुभव से हमें वो दिखाई दे रहा है। अगर आपके पास प्रज्ञा का अनुभव नहीं होगा तो ध्यान को ही आप सच मान बैठोगे। ध्यान का सुख सच नहीं है, प्रज्ञा का सुख सच है। जब हम प्रज्ञा से जब हम उसको देखेंगे तो भ्रम लगेगा और हम और गहरे अनुभव की तरफ जा सकते हैं। तो इसका सीधा और सरल अर्थ यही है, या अनुभव करना ही इसका ध्यान का उद्देश्य है। और चक्षु का अर्थ मैंने कल भी बताया था, फिर से समझ लीजिए। चक्षु का मतलब है देखना, दर्शन करना और अनुभव करना। यही तो होता है, जब आप आंखों से देखते हो तो आप देखते हो, चीज़ों को आप देख पाते हो, कुछ अनुभव हो जाता है कि ये व्यक्ति है, ये है, ये है, क्योंकि वो आपके चक्षु विज्ञान से वो आपको बोध होने लगता है कि वो उसका अस्तित्व क्या है। हाँ, लेकिन वो एकांगी है, एक तरफ का ही हमें समझ में आता है, उसके भीतर का और उसके पीछे साइड में क्या है, हाँ, वो चीज़ें समझ में नहीं आती है, क्योंकि उसका उतना ही अर्थ होता है। हाँ, लेकिन चक्षु को हमने धीरे धीरे उसके जो पहलू है या उसका स्तर जो है वो अलग अलग प्रकार से फिर वो गहरे अनुभव की तरफ लेके जाते हैं। हाँ, तो देखना, अनुभव करना और दर्शन करना, यही
चक्षु का अर्थ है। और इस ध्यान में हमारा विषय क्या होगा, सबसे पहली बात, जैसे कि आनापानसति में हमारे पास में श्वास होता है और मैत्री भावना में गुण होता है, तो यहाँ पे हमें दो विषय का एकत्रीकरण करना है। दोनों विषय को अल्टी पल्टी देखना है और एक साथ में देखना है। ठीक है, तो कौन से दो विषय है? एक तो हम स्वयं का हमें अवलोकन करना है। स्वयं का मतलब हमारा नाम और रूप, और जिसे हम स्व कहते हैं, तो एक हमारा विषय है। और साथ में जो है बुद्ध का स्वभाव, बुद्ध को संदर्शन करना है। मतलब जो अभी हम है या जहाँ पे हम हैं संसार में, ये हमारा एक विषय है खुद के लिए, या खुद के बारे में हमें जानना है। और दूसरा जो हमारा जो भीतरी स्वभाव है, जिसे बुद्ध स्वभाव कहते हैं, है ना, तो उसको भी हमें पहचानना है। मतलब हमारा अज्ञान में हम कहाँ पे फंसे हुए हैं, हमारी आसक्तियाँ क्या है, और ये जो चक्षु किस प्रकार से आसक्ति को बनाती है और दूसरे चक्षु उसको आसक्ति को तोड़ते हैं। आपका चर्म चक्षु जो है आसक्ति को बनाता है। और थोड़ा ध्यान में भी हम आसक्ति में चले जाते हैं, ध्यान की आसक्ति बन जाती है, ध्यान के अनुभव की आसक्ति बन जाती है। वो संसार में रहती है, ये ध्यान के अंदर रहती है। तो चक्षु फिर जैसे जैसे हम आगे का विकसित करते हैं, वैसे वैसे वो चक्षु, पहले चक्षु का जो अनुभव जो है, उससे हमें आज़ाद कराते हैं, विमुक्त कराते हैं। तो इस प्रकार से दोनों स्वभाव जो है उसको हमें एकत्रीकरण करके हमारे विषय के अंदर हमें देखना है। तो चलिए अभी हम ध्यान की तरफ आगे बढ़ते हैं। और मैं उसमें जो बातें बताऊंगा वो यही रहेगी कि जो अभी तक मैंने कुछ आपको बताया है, उसी के साथ हम ध्यान का सराव करने वाले हैं। और 3 बातें मैं उसमें हर एक स्तर में बताने वाला हूँ कि वो चक्षु कहाँ पर है। जैसे कि आँखें हैं तो आँखें हमारे पास में है, जो हम देख सकते हैं। देख सकते हैं मतलब अगर आमने सामने है, अब स्क्रीन के सामने, तो हमारी आँखें दिखाई दे सकती है। आँखें आँखें को नहीं देखती है ना। आपको आईने की ज़रूरत है जिसमें आप देख सकते हैं कि आपकी आँखें क्या देख रही है, कि आपकी आँखें कहाँ पर है। और आँखें से हमें बुद्ध रूप को देखना है। एक तो हमें स्वयं को देखना है, हमारे शरीर को देखना है, हमारे रूप को देखना है खुली आँखों से। और साथ साथ में हमें हमारे घर में जो बुद्ध रूप होगा उसको भी देखना है, ताकि हम जो हमारा मांस चक्षु है उसका क्या हमें अनुभव हो रहा है, वहाँ से हम अपने ध्यान की शुरुआत करते हैं। तो चलिए पहले स्तर की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। पहले ध्यान की जो पहली जो हमारी अवस्था जो है, जैसे कि हम पूर्व तैयारी करते हैं, वही हमारे एक ध्यान की एक अवस्था है, क्योंकि हम खुली आँखों से हमारे शरीर को हम स्पर्श करते हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे जो शरीर को जब हम खुली आँखों से स्पर्श कर रहे हैं, तो हमारे शरीर का कुछ न कुछ हमें अनुभव हो रहा है। आप देखिए कि जब हम हाथ से अपने शरीर को स्पर्श कर रहे हैं तो हमें क्या बोलते हैं, स्पॉट भी लग रहा है ना, एक ढीलापन लग रहा है, एक कठोरता लग रही है। जितना भी हमें दिखाई दे रहा है उतना ही हम देख पा रहे हैं, क्योंकि आँखों की एक अपनी मर्यादा है कि हम अपने पूरे शरीर को हम जितना हो सके उतना ही देख सकते हैं। भीतरी जो अनुभव है इस आँखों से नहीं हो पा रहा है। आप देखिए आपके शरीर को पैर से लेके सर तक एक आकार के रूप में आप देख रहे हैं, एक वजन के रूप में देख रहे हैं, आपके उम्र के रूप में देख रहे हैं, आप स्त्री है या पुरुष है, आपका जो चेहरा है उसके रूप में ही आप देख रहे हैं। यही चर्म चक्षु का एक अनुभव है जो हम धीरे धीरे हम अपने प्रथम जो चक्षु जो है उसको हम अनुभव कर पा रहे हैं। पूरी तरह से देखिए हमारे पूरे शरीर को, आपने जो कपड़े पहने होंगे या
जो भी आपको एहसास भी समझ में आ रहा है देखने से, आपके चक्षु इंद्रिय से जो कुछ भी आप शरीर को समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, उसको पूरी तरह से देखिए। देखने से जो आपको अनुभव हो रहा है या जो आपको समझ में आ रहा है, वही आपके चर्म चक्षु की क्षमता है, जो आप आपके रूप को देख रहे हैं, काया को देख रहे हैं खुली आंखों से। स्पर्श करके भी आप उसका थोड़ा अनुभव ले सकते हैं कि उसमें हड्डियां है, मांस है, जिसको मैं आंखों से भी देख रहा हूँ। क्योंकि पीछे का हिस्सा तो हम देख नहीं पाएंगे, लेकिन जितना हम अपने शरीर को चक्षु से देख रहे हैं, ताकि आपके एक चक्षु होने का जो आप एहसास कर पा रहे हैं, उसको एहसास होने दीजिए। क्या यही शरीर है, इतना ही है जो मैं इस आँखों से देख के मान बैठता हूँ कि ये मेरा शरीर है, सुंदर है, जिससे मैं आसक्त होता हूँ? क्या ये उचित है? अभी तो हमें उचित लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम दूसरे चक्षुओं से इसी शरीर को जब हम देखेंगे, तो ये हमारा जो भ्रम है, जो अभी निर्माण हुआ है, वो भ्रम टूटने वाला है। देख रहे हैं, मुझे विश्वास है। अगर आप सभी वीडियो ऑन करते हैं तो मैं भी आप लोगों को देख सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि मैंने आपको देखना चाहिए। हाँ, तो हमने अपने आप को देख लिया है इस पहले स्तर में, और साथ साथ में आपके खुली आंखों से बुद्ध रूप देखिए। अगर आपके पास में नहीं है तो पास में लेके आइए। अगर आपके कहीं पास में है तो आप वहीं से बैठ के देख सकते हैं। देखिए, उनके सिर से लेके उनका जो सिर जो है वो प्रज्ञा का प्रतीक है। जो भी आपको अगर अर्थ भी पता है, उस अर्थ से भी उसको आप जान सकते हैं। उनकी आंखें हैं, करुणा से भरी हुई है। उनके कान हैं, ग्रहणशीलता का प्रतीक है। उनका जो चिवर है, त्याग का प्रतीक है। उनकी मुद्रा जो है वो ध्यान का प्रतीक है। उनके सिर पर जो बाल दिखाई दे रहे हैं वो प्रज्ञा का प्रतीक है। देखिए, जितना भी आप आंखों से देख पा रहे हैं, क्योंकि इसी स्वभाव को हमें धीरे धीरे अपने भीतर भी देखना है। लेकिन अभी हम जो देख रहे हैं खुली आंखों से, वो मर्यादित स्वरूप है, एक प्रतीक मात्र है। ये संपूर्ण स्वरूप नहीं है। उस संपूर्ण स्वरूप का एक सिर्फ हिस्सा मात्र है। देखिए, जो आप देख रहे हैं उसमें आपको आनंद मिल रहा है, जैसे कि हमारा जो चैतसिक धर्म है वो निर्माण हो रहा है। एक प्रकार का छंद निर्माण हो रहा है, अपने आप को देखने का, बुद्ध को देखने का। ये हमारी मन की अवस्था ही है। भले मैं बाहर बुद्ध को देख रहा हूँ,
लेकिन मेरी आँखों से देख रहा हूँ और आँखों से देखने से मेरा चक्षु विज्ञान निर्माण हो रहा है और उसी विज्ञान के कारण मेरे भीतर छंद निर्माण हो रहा है और उस छंद से मेरा अधिष्ठान हो रहा है कि मैं ध्यान करूं, मेरे चक्षु को मैं और गहराई में देखूं, समझूं, जानूं, उसका अनुभव करूं। कि चक्षु से देखने से मुझे जो अनुभव हो रहा है उस अनुभव को मैं समझूं। खुली आंखों से पूरी तरह से देखिए, अपने शरीर को भी देखिए, क्योंकि आपका शरीर का अनुभव ही बुद्ध के अनुभव के तरफ हमें ले जा सकता है, क्योंकि हमारे शरीर की आसक्ति के वजह से ही हम बुद्ध का अनुभव ले नहीं पाते हैं। तो देखिए, जब आपके शरीर को हम देख रहे हैं स्वयं को, तो हमें हमारी आसक्ति या मर्यादित हमारा अनुभव हमें दिखाई दे रहा है। अभी अभी हम धीरे धीरे ध्यान के दूसरे चरण में जाने वाले हैं। दूसरे चक्षु का हम अनुभव करने वाले हैं। अभी धीरे धीरे आंखें बंद करें। अभी हमें दूसरे चक्षु का अनुभव करना है, जानना है कि दिव्य चक्षु कहाँ पर है, क्या है, और उसका अनुभव हमारे लिए कैसे हो सकता है। दिव्य चक्षु ये हमारे ध्यान के द्वारा उत्पन्न होते हैं। इसके पहले भी हमें ऐसे अनुभव जरूर आए होंगे। वो इसी ही दिव्य चक्षु के अनुभव है, जैसे कि प्रीति का अनुभव है। वो सभी अनुभव कहीं ना कहीं इसी दिव्य चक्षु के कारण उसे हम देख पाते हैं। जो हमारी खुली आंखें नहीं देखती है, वो हमारी दिव्य चक्षु की आंखें ध्यान में उत्पन्न होने से उसे देखती है। देखिए, धीरे धीरे अपने सांस की तरफ ध्यान लेके आइए, क्योंकि हमारा सांस ही हमारा अस्तित्व है। अभी ध्यान की गहराई को हम प्राप्त करने वाले हैं, ताकि हम अपने दिव्य चक्षु का अनुभव कर सके। दिव्य चक्षु कोई चर्म चक्षु जैसे नहीं है। ये दिव्य चक्षु हमारे ध्यान की अवस्था का अनुभव है। जो मन कल्पना करता है, उस कल्पना शक्ति का अनुभव ही दिव्य चक्षु है। सांस को देखिए, सांस की गहराई को अनुभव करें। सांस आ रही है, जा रही है, और हम पूरे शरीर को अनुभव कर रहे हैं कि मेरा पूरा शरीर सांस के आधार पर है। सांस का आना, सांस का जाना। आपका छंद और अधिष्ठान धीरे धीरे स्मृति में परिवर्तित हो रहा है, जो हमारे मन की शक्ति का ही एक अनुभव है। हमारी स्मृति सांस के माध्यम से सांस को देखते हुए
पूरे शरीर को देख पा रही है, क्योंकि हमारा अस्तित्व, हमारा शरीर और हमारा मन है। हम शरीर और मन को अनुभव कर रहे हैं। हमारा छंद, हमारा अधिष्ठान और स्मृति, ये मन के तत्व सांस और शरीर के साथ मिलकर अनुभव हो रहा है। और हमारी स्मृति गहरी होती जा रही है। और हम देख रहे हैं कि अभी हमारे मन में जो भी निवरण है वो धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। काम छंद हो, व्यापाद हो, आलस हो, चिंता हो या शंका, क्योंकि हम सांस की स्मृति के साथ वर्तमान में अनुभव कर रहे हैं। हमारे स्वयं का पूरा अवलोकन हमें हो रहा है। स्मृति के साथ हम शरीर और मन को देख पा रहे हैं। यही हमारा दिव्य चक्षु का अनुभव है अपने स्वयं के लिए, कि जो चीज़ें मुझे खुली आंखों से दिख नहीं रही थी, जान नहीं पा रहा था, वो अभी मैं ध्यान से जान पा रहा हूँ। स्मृति और समाधि से मैं देख पा रहा हूँ कि मेरा पूरा शरीर श्वास के तरंगों से बन रहा है। मन में आने वाले जो विवरण है वो भी शांत हो रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, सांस की तरह। और उसमें हमें जो कुछ भी अनुभव हो रहा है, हमारे शरीर और मन का, वही हमारा अस्तित्व है जो हम ध्यान से, एक दिव्य चक्षु से हम देख रहे हैं। दिव्य चक्षु का अर्थ दूर से देखना, गहराई से देखना, अंधेरे में भी देखना, उजाले में भी देखना, अच्छा भी देखना, बुरा भी देखना। जो कुछ भी घटित हो रहा है उसे हम देख रहे हैं, जो खुली आंखों से हम नहीं देख पा रहे थे। मन की आंखों से देख रहे हैं। पूरा शरीर सर से लेकर पांव तक
चार महाभूतों से बना है। पृथ्वी, आग, तेज, वायु। क्षण प्रति क्षण सांस की तरह उत्पन्न हो रहा है, लय हो रहा है। हमारे पूरे अस्तित्व को हम ध्यान की आंखों से देख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। मन के भीतर भी जो स्पर्श हो रहा है, वेदना हो रही है, संज्ञाएं निर्माण हो रही है, मनस्कार निर्माण हो रहा है, वो भी सांस की तरह आ रहा है, जा रहा है। ये भी हम खुली आंखों से नहीं देख पा रहे थे, अभी हमें दिखाई दे रहा है। यही दिव्य चक्षु का या मन का चक्षु उसे हम कह सकते हैं। मन चक्षु का ये अनुभव है जो ध्यान से हमें हो रहा है। स्मृतिमान होने से हो रहा है। सांस की स्मृति वर्तमान में रहने के लिए मदद कर रही है और उसी स्मृति के कारण हम समाधि में 5 न्यूरॉनों से मुक्त ऐसी अवस्था में हम अपने आप को देख पा रहे हैं कि मेरा अस्तित्व जो मैंने आँखों से देखा था उससे कुछ अलग है, बहुत सूक्ष्म है। जितना समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है, उतना देखने का प्रयास करें। सांस आ रही है, जा रही है। देखते देखते हम पूरे शरीर और मन को अपने दिव्य चक्षु से, ध्यान के चक्षु से उसका अनुभव कर रहे हैं। अगर बुरा अनुभव हो रहा है तब भी होने दीजिए, सिर्फ जानिए, उसका अवलोकन करें। जैसे जब खुली आँखों से बुरी चीज़ भी हमारी आँखों के सामने आती है और चली जाती है, वैसे ही अगर कुछ बुरा अनुभव हो रहा है, विचारों का, वेदनाओं का, ध्यान से देखें। ध्यान से देखने से वो धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। हमारा स्वयं का अस्तित्व जो रूप है, जिसे हम काया कहते हैं, और जो मन है जिसमें स्पर्श, वेदना, संज्ञा, संस्कार है, मन की आँखों से देख रहे हैं, ध्यान की आँखों से। यही हमारा दिव्य चक्षु है। इसी दिव्य चक्षु से और दूसरे हमारे रूप को देखें जो हमने आँखों से देखा था, बुद्ध का।
क्योंकि इस बुद्ध के रूप को देखने की क्षमता इसी दिव्य चक्षु में है। देखिए शाक्य मुनि बुद्ध की जो हम संदर्शन साधना करते हैं, वो यही दिव्य चक्षु है जो उत्पन्न होता है। बुद्धानुस्मृति से हमारा दिव्य चक्षु हम अनुभव कर रहे हैं। जैसे बुद्ध को हमने रूप में देखा था, उससे कहीं गुना उसका जो स्वरूप जो है वो हम दिव्य चक्षु से देख पा रहे हैं। बुद्ध कमल पुष्प पर बैठे हैं, जो कमल पुष्प संसार से अनासक्ति का प्रतीक है। बुद्ध का कमल पे बैठना वो अनासक्ति का प्रतीक है। बुद्ध के पूरे रूप का अवलोकन करें। जो हमने आंखों से देखा था वो अभी मन से देखें, दिव्य दृष्टि से देखें, कल्पना शक्ति से देखें, क्योंकि हमारे मन का धर्म है कल्पना करना, बुरी कल्पना करना और कुशल कर्म करना। हम कुशल कल्पना कर रहे हैं बुद्ध होने की, बुद्ध को देखने की। बुद्ध बैठे हैं जिसे हम देख रहे हैं। उनका संपूर्ण शरीर जो हमने रूप में देखा था वो रूपांतरित हो रहा है प्रकाश में, क्योंकि वो रूप अभी हमें प्रकाशित स्वरूप दिख रहा है। बुद्ध का चेहरा, बुद्ध के गुण, बुद्ध की करुणा, प्रज्ञा, इन सभी गुणों को हम एक प्रकाश के कुंज में देख रहे हैं। प्रकाशित है। आर पार हम बुद्ध को देख रहे हैं, बाहर, अंदर और संपूर्ण आर पार। बुद्ध कोई ठोस नहीं है जो हम रूप में हमारी खुली आंखों से देखें। इस दिव्य दृष्टि से हम बुद्ध के प्रकाशित स्वरूप को देख रहे हैं, जो गुणों से प्रकाशित है। प्रज्ञा, करुणा, वीर्य, अनंत गुणों से प्रकाशमान बुद्ध को हम हमारे मन के भीतर जो उनका अस्तित्व है, जो हमारी मन की आंखें देख सकती है, उस मन की आंखों से हम देख रहे हैं। देखिए, इसके पहले भी हमने बुद्ध का संदर्शन किया है। वो भी अनुभव इसी ही दिव्य चक्षु का था। हमारा दिव्य चक्षु हमारे स्वयं के लिए और बुद्ध को देखने के लिए अनुभव कर रहे हैं।
यही हमारा दिव्य चक्षु है, जिससे हम अपने स्वयं को भी देख रहे हैं और बुद्ध के रूप को भी देख रहे हैं, जो प्रकाशित है, गुणों से संपूर्ण है, असीम, अनंत है। मेरे मन में हमेशा वो विराजमान रहते हैं। वो मेरे मन का अस्तित्व है। जैसे बुरे विचार हमारे मन में आते हैं और हमें लगता है कि वो है, लेकिन वो होते नहीं हैं। जबकि बुद्ध है और होते भी है, क्योंकि उनका अस्तित्व यथार्थ है, सत्यपूर्ण। अभी धीरे धीरे हमें अपने तीसरे चरण में प्रवेश करना है, जिसमें हमें प्रज्ञा चक्षु का अनुभव करना है। देखिए, हमारी दोनों आंखें जहाँ पर है, उसी आंखों के बीच में हमारा प्रज्ञा चक्षु है, जो दिव्य चक्षु से उत्पन्न होता है। जो हमने बुद्ध को देखा है, अपने आप को देखा है और हमने जाना है, उससे और गहरे अनुभव को हम प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, दिव्य चक्षु के बाद हमारा प्रज्ञा चक्षु उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि प्रज्ञा भी हमारे मन की ही शक्ति है। ध्यान से, समाधि से प्रज्ञा को प्राप्त करना, अनुभव होना, ये हमारे मन का ही धर्म है। हमारी स्मृति सांस के साथ बनी है। देख पा रहे हैं सांस का जो स्वभाव है, सूक्ष्मता से अनुभव हो रहा है कि वो अनित्य है। क्षण प्रति क्षण उत्पन्न होना, लय होना, यही उसका धर्म है। उस धर्म को हम देख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, क्योंकि अभी हम एकाग्र है, शांत है। देखिए, जो स्पर्श हो रहा है, वो क्षण प्रति क्षण बदलने वाला है, बदल रहा है। यही प्रज्ञा की सूक्ष्मता है। जब हम उसके स्वभाव को जैसा है वैसा देखते हैं, धीरे धीरे पूरे शरीर को वैसे ही देखें जैसे हम सांस को देख रहे हैं।
सर से लेके पाँव तक शरीर के हर एक अंगों को अवलोकन करें, विश्लेषण करें, प्रज्ञा से चिंतन करें, विघटन करें पूरे शरीर का। देखें कि शरीर में जो घटक है, पृथ्वी, जो कठोरता है हमारे शरीर में, उसका अवलोकन करें। जो पानी धातु है, जो तरल है, शरीर में उसका अवलोकन करें। हम देख रहे हैं वही प्रज्ञा है। प्रज्ञा चक्षु से ही हम देख पाते हैं। जो तेज है वो हमारी उष्णता है, जो वायु है वो प्रवाहिता है। पूरा शरीर इन चारों धातु से और चारों गुणों से उत्पन्न हो रहा है, लय हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, उसी सूक्ष्मता का हम अनुभव हमारी प्रज्ञा चक्षु से हमें हो रहा है। क्योंकि पूरे शरीर को हम विघटन करते हुए देख रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं कि हमारा शरीर किस घटक से, किस गुणों के साथ में उसका अस्तित्व है। उसके पहले जब हम खुली आंखों से देखा था तब शरीर कुछ अलग लग रहा था। ध्यान से देखा है तब भी थोड़ा शरीर और मन कुछ अलग अनुभव था। अभी हम प्रज्ञा चक्षु से जो देख रहे हैं तो उसका अनुभव और गहरा है। कि जिस शरीर को मैं मेरा नहीं कह सकता, स्व का अस्तित्व समाप्त हो रहा है, क्योंकि हम प्रज्ञा से उसे देख रहे हैं कि शरीर में ऐसा कुछ स्व है ही नहीं, ना था, न है, न होगा। कि प्रज्ञा देख पा रही है कि वो उत्पन्न हो रहा है, लय होगा। और जो बना है वो अनेक घटकों से बना है, जिसे मैं शरीर कहता हूँ। उसका स्वयं में ऐसा कोई स्वतंत्र अस्तित्व दिखाई नहीं दे रहा है जिसे मैं कहूँ, मेरा कहूँ। इस शरीर के प्रति हमारी जो आसक्ति और भ्रम था वो प्रज्ञा चक्षु से टूटते जा रहा है। हमारी वेदनाएं हैं, संज्ञाएं हैं, वो भी इसी स्वभाव की है। जो स्पर्श होता है वो भी अनात्म है। चक्षु और विषय से संपर्क होने से स्पर्श होता है, वो अनात्म है। क्षण प्रतिक्षण होता है, अनित्य। मन के घटक भी अनित्य है, अनात्म है, क्योंकि उसे भी हम अलग अलग करके देख पा रहे हैं और हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि हमें इस चक्षु से दिख रहा है वो अनित्य, सांस की तरह,
पानी की प्रवाह की प्रतीत्य समुत्पन्न किसी होने से हो रहा है, मैं के कारण नहीं, स्व के कारण। वो तो भ्रम है। पूरे शरीर को हम आर पार देख रहे हैं, जैसे कोई हम अपने बॉडी का स्कैन करते हैं तो शरीर का हमें पूरा सच्चा स्वरूप दिखाई देता है। सच्चा स्वरूप अनात्म है, शून्य है, अनासक्त है, आसक्ति से मुक्त है। जो दुख है उसे हम कैसे आसक्ति कर सकते हैं? जो अनित्य है उसे हम कैसे पकड़ के रख सकते हैं? और जो अनात्म है उसे हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? इन तीनों लक्षणों का अनुभव हमें अवलोकन करते हुए प्रज्ञा के चक्षु से चिंतन करते हुए, अवलोकन करते हुए हमें हो रहा है। जितना भी हो रहा है उस अनुभव को उतना ही देखें, जाने यही मेरा प्रज्ञा चक्षु है। इसके पहले भी हमारे ऐसे अनुभव रहे हैं। अभी भी हमें अनुभव हो रहा है। इसी प्रज्ञा चक्षु से मैं देख पा रहा हूँ कि मेरा संपूर्ण अस्तित्व अंदर बाहर सूक्ष्म, भले कितना भी हमारा अस्तित्व बड़ा हो, फिर भी वह नित्य है। भूतकाल में, वर्तमान में, भविष्य में, मेरे लिए, औरों के लिए, पूरे ब्रह्मांड में सभी अस्तित्व ऐसे ही है, भले वो सजीव हो या निर्जीव हो। पूरे ब्रह्मांड को आप देख पा रहे हैं जहाँ पे हम अस्तित्व में हैं। सभी अस्तित्व इसी ही तीन लक्षणों से, गुणों से बना हुआ है। अनित्य, अनात्म, दुख। जिससे हमारी संसार के प्रति आसक्ति अनासक्ति में रूपांतरित हो रही है। और जो बुद्ध को हम संदर्शन कर रहे थे, वो बुद्ध का प्रकाश हमारे भीतर, हमारे प्रज्ञा चक्षु को और शुद्ध कर रहा है। देखिए, बुद्ध जो हमारे मन में उत्पन्न हुए हैं, वही बुद्ध हमारे प्रज्ञा चक्षु में रूपांतरित हो रहे हैं। जो बुद्ध ने देखा है वही हमारी प्रज्ञा चक्षु देख रही है, और जो हमारी प्रज्ञा चक्षु देखती है वही बुद्ध देखते हैं। सभी क्लेश नष्ट हो रहे हैं,
भ्रम नष्ट हो रहा है, आसक्ति नष्ट। हम भी बुद्ध की तरह कमल पुष्प पर हम अनुभव कर रहे हैं। अभी पूरा हमारा शरीर और मन आसक्ति से मुक्त हुआ है। बुद्ध का प्रकाश हमारी प्रज्ञा को और शुद्ध कर रहा है। अभी बुद्ध में और हम में कोई भेद नहीं है। आमने सामने बुद्ध भी कमल पुष्प पर बैठे हैं और हम स्वयं भी कमल पुष्प पर बैठे हैं। ध्यान के चौथे चरण में हमें प्रवेश करना है। देखिए, जो हमें प्रज्ञा चक्षु से जो अनुभव हुआ है कि मैं, मेरा, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ अनात्म है, अनासक्त है। उसी अनासक्ति भाव से हमारे मन में करुणा भाव निर्माण हो रहा है। अनासक्ति से हम ऊपर जाते हैं और करुणा भाव से फिर से हम संसार में वापस आते हैं, लोगों के दुख को दूर करने के लिए। और ये करुणा का केंद्र हमारा हृदय है। देखिए, आपका हृदय करुणा से भर रहा है, जो धर्म चक्षु को निर्माण कर रहा है। इस करुणा में सिर्फ प्रज्ञा ही प्रज्ञा है, अनासक्ति, शुद्धता। और शुद्ध भाव से हम संसार में वापस आ रहे हैं, लोगों के बीच में वापस आए हैं, ताकि उनको हम दुखों से मुक्त कर सकें, आसक्तियों से मुक्त कर सकें, उनके भ्रम से मुक्त करने के लिए मदद कर सकें। देखिए, आपका बोधिचित्त आपके हृदय में विकसित हो रहा है, क्योंकि बोधिचित्त तभी उत्पन्न होता है जब हम अनात्म का, अनासक्ति का अनुभव करते हैं। बोधिचित्त निस्वार्थ अनासक्त प्रेम है, जीव मात्र के लिए, संसार के लिए। महाकरुणा हमारे हृदय में उत्पन्न हो रही है, क्योंकि वो हमारा धर्म है, वो हमारा स्वभाव है। संसार को निर्वाण की तरफ ले चलना, जैसे हमें स्वयं प्रज्ञा का अनुभव हुआ है, सत्यता का अनुभव हुआ है, वैसे ही हम औरों को भी वो अनुभव देना चाहते हैं। ये मनुष्य का मानव धर्म है। धम्म दानम
श्रेष्ठम धम्मदान देना। देखिए कि बुद्ध की यही महाकरुणा उन्हें सम्यक संबुद्ध बनाई है कि वो संसार में निरंतर वो कृतिशील रहे 45 वर्ष तक, और अभी भी उनकी धर्म काया से वो निरंतर मदद करते हैं। असीम करुणा लोगों को दुख मुक्त करने की। हमारे जितने भी कुशल कर्म हैं, दान के, शील के, सभी इसी से प्रभावित हैं। हमारा हृदय पूरी तरह से करुणावान, मैत्रीपूर्ण हुआ है। संसार में रहते हुए भी हम अनासक्त हैं। प्रज्ञा और करुणा का मिलन अद्भुत है। जहाँ पे करुणा है वहाँ प्रज्ञा है, और प्रज्ञा से ही करुणा। प्रज्ञा स्वयं को मुक्त कराती है और करुणा संसार के सभी जीवों को। देखिए, जो हमने अपने आप को खुली आंखों से देखा था, दिव्य चक्षु से देखा था, प्रज्ञा चक्षु से देखा था, धीरे धीरे हम अभी करुणा या धर्म चक्षु से देख रहे हैं अपने आप को, बुद्ध को और संपूर्ण ब्रह्मांड को, सभी मनुष्य जीवों को। कुछ भी भेद नहीं है, मैं और मेरा, तू और तेरा, सबके लिए करुणा ही करुणा है। ध्यान के 5वें और अंतिम चरण में पूरे हमारे अस्तित्व का अनुभव करें। ये सभी चारों चक्षु मेरे बुद्ध चक्षु को अनुभव करा रहे हैं। इस चारों चक्षु का होना, उसका अनुभव होना, वही बुद्ध चक्षु है। बुद्ध का संदर्शन पूरी तरह से हमारे संदर्शन में एक रूप हो गया है। हम बुद्ध हो गए हैं। जो स्व हमने खुली आंखों से देखा था, ये मेरा शरीर है, ये मेरा मन है। फिर शून्यता देखा था कि अनात्म है। अभी हम
स्वयं को बुद्ध के अनुभव में देख रहे हैं। मेरा बुद्धत्व सभी का है, सभी के लिए बुद्धत्व है। कुछ भी आप पर भेद नहीं है, कोई विषय नहीं है, कोई कर्ता नहीं। उस बुद्धत्व के अनुभव में हम अपने आप को असीमता का अनुभव देख रहे हैं। जिसमें प्रज्ञा है, करुणा है, खुलापन है, अनंत प्रकाश है, शक्ति। कुछ भी भेद नहीं है, सभी भेदों से पर ऐसी मन की अवस्था जो बुद्धत्व की है। जिस बुद्ध को हमने देखा था वो यही अनुभव है जो हम स्वयं भी प्रज्ञा और धर्म चक्षु से हमें हो रहा है। मेरे बुद्ध बीज को बुद्ध चक्षु में परिवर्तित करने का अनुभव हमें हो रहा है। चक्षु मतलब देखना, दर्शन होना और अनुभव होना। अभी स्व बुद्ध स्व बना है, जो आसक्त स्व था उसका रूपांतरण इन पांचों चक्षु से बुद्ध स्व में हम देख पा रहे, जिसमें प्रकाश ही प्रकाश है, मैत्री ही मैत्री, प्रज्ञा ही। धीरे धीरे ध्यान का समापन करें और अपने अनुभव का अवलोकन करें। हमने जो कुछ भी ध्यान की अवस्था को हमने देखा है, अनुभव किया है, उस अनुभव को समझिए, जानिए और अपने जीवन में और जागरूक होने का कुशल कर्म करें, संकल्प करें और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए ध्यान को समाप्त करें। ध्यान की जो अनुभूति है, शरीर को स्पर्श करते हुए उसका एहसास करें कि यही शरीर है जिसको मैंने खुली आंखों से देखा था। तब वो मेरे लिए आसक्ति था, अभी वो बुद्ध स्वभाव है, प्रज्ञा है, करुणा है। जैसे मैंने आंखों से देखा था, शरीर ऐसा नहीं है।
और जो आपने प्रज्ञा और धर्म से देखा है, उस चक्षु से हमें अपने अस्तित्व को हमेशा देखने का प्रयास करना है। वही हमारा बुद्ध स्वभाव है। तो बहुत बहुत साधुवाद। आप लोगों के साथ में ध्यान करते हुए मुझे भी अच्छा अनुभव हुआ है। इस अनुभव को मैं भी याद रखूँगा। याद रखने का मतलब पकड़ के नहीं रखना है। हाँ, इससे हमें और अनुभव को प्राप्त करने के लिए आगे खुला रखना है। तो किसी के कुछ अनुभव है या कुछ दिक्कत हुई हो तो कुछ बातें आपके तरफ से आप बता सकते हैं। जय भीम सर। हाँ चंद्रकांत जी, जय भीम। लास्ट लास्ट में गर्दन से ऊपर का हिस्सा कुछ वजनदार ज्यादा लग रहा था। हाँ, वो आपका हो सकता है कि गर्दन पीछे चली गई हो या नीचे झुक गई हो। हाँ हाँ। बाकी तो लास्ट का अनुभव तो बहुत ही अच्छा है। हाँ, जो पूरी एकाग्रता जब हमारी आ जाती है तो वो आपकी कमेंट्री और हम एक इकट्ठे हो जाते हैं कि बिल्कुल जैसा ऐसा लग रहा है कि जो हम महसूस कर रहे हैं शायद वो आप भी महसूस करते हैं, इसके लिए आपकी कमेंट्री उसी तरह जाती है। हाँ बिल्कुल, ऐसा कह सकते हैं, मैचिंग हो जाता है। हाँ, मैचिंग हो जाता है। तो उसी वक्त खाली अभी बगैर कमेंट्री से तो हम लोग उसको नहीं जान पाते। जो हाँ भी हाँ, नहीं सही है। प्रज्ञा का अनुभव जब हमें होता है, हमें होता है लेकिन हम उसको नाम या मतलब समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। तो आपके कहने से हमें पता चलता है कि हाँ ये हो रहा है, अभी देखो इसको जानना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, सही तो है। बाकी तो और ध्यान से तो ये कुछ ऊंची स्टेप लगी मुझे भी। हाँ हाँ, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हम लोग धीरे धीरे आगे जा रहे हैं आपके साथ में, बिल्कुल। और ऐसे आगे जाए, सब लोग जाए, बस यही कामना करते हैं। आपकी मेहनत बहुत काफी है हमारे लिए, बस हमारे से भी वो मेहनत का कुछ सफलता कर पाए, बिल्कुल इससे हो ज्यादा जाता तो कुछ नहीं कह सकते। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, आपका धन्यवाद सेवा, सर। थैंक यू थैंक यू। जी। आपका एहसास ही हमारे लिए सबसे बड़ी सफलता है। और हेमलता जी, आप कुछ बताना चाहते हैं? नहीं, कुछ नहीं, अच्छा लगा मुझे। हाँ 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 हाँ, ऐसा एकदम डीप में गया और ऐसा सोच रहे थे कि बुद्ध हमारे पास है हाँ हाँ और बुद्ध के गुण हमारे आ रहे हैं हमारे। हाँ हाँ, गुड। थैंक यू। और कोई? सर थोड़ा पाँच चैत्य सर्व तुकाराम, चैत्य जरा बताए तो अच्छा रहे। किसका? पांच पांच सर्वत्र चैतसिक कौन से हो थोड़ा सर्वत्र चैतसिक है, उसमें 5 जो आपका स्पर्श है पहला, हाँ दूसरा है वेदना, तीसरा है संज्ञा, और चौथा है चेतना, और पांचवा है मनस्कार। थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू। हाँ विनोद जी बोलिए। जय हिंद सर, जय हिंद। आपका ज्ञान बहुत अच्छा रहा। तो सर इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी दोबारा सुनने के लिए? एक बार और सुनना चाहता हाँ, हूँ। मैंने रिकॉर्ड तो किया है, मैं ट्राई करूंगा शेयर करने का। जी, बहुत ही अच्छा, मन को अच्छा लगा, तो काफी गहराई में चला गया था एकदम। बहुत साधुवाद आपका, थैंक यू जब अच्छे क्लास ले रहे हैं, थैंक यू याद थैंक रखिएगा आपसे। यू। धन्यवाद। ओके। हाँ पद्मा, हाँ पद्मा जी बोलिए। बहुत दिन के बाद मैंने ज्वाइन किया सर। मेरी तबीयत बहुत ठीक नहीं थी तो मैं ज्वाइन ही नहीं हो रही थी। कभी कभी होती थी तो सो जाती थी, वैसा ही कान को ये लगाने का चालू करके सो जाने का ऐसा करती थी। आपके साथ ध्यान करने की बात ही कुछ और है सर, कुछ शब्दों में बयां भी नहीं कर सकते। चलिए, बहुत अच्छा ध्यान होता है आपके साथ जब भी करे सर, हाँ। मगर आप रोज सुबह कुछ दिन लेते रहिए सर। हमारे नहीं, अगले जैसे लोगों को नए जरा नए जरा साल के लिए, मदद हो जाएगी। नए साल के लिए आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं।
ठीक है, नए साल जी के लिए सर। कुछ प्लान और करते मैं हैं। ये 3 महीने का तो नहीं कर सकी सर, पूरा ठीक नहीं है, कर सकी, कुछ भी छूट ठीक गया है, मेरा पूरा। ठीक है, ठीक है। मगर ध्यान नहीं छोड़ूंगी सर, अगर ध्यान का चालू करेंगे आप सुबह का हाँ, हाँ, तो हाँ, बिल्कुल मैं नहीं छोड़ सकती सर हाँ, वो। हाँ, नहीं काफ़ी लोग आ रहे हैं तो अ, मैं चाहूँगा कि सुबह का हम नेक्स्ट ईयर से कुछ प्लान करेंगे कंटिन्यू करने के लिए। एक लंबा रिट्रीट लेंगे, हाँ 3 सर, महीने हाँ का कंटिन्यू, 3 मंथ्स। बिल्कुल सर। हम फिर बहुत बहुत मदद हो जाएगी सर, हाँ, क्योंकि हाँ, आपके हाँ। साथ ध्यान करें ना तो बहुत अच्छी एक एनर्जी आ जाती है, बढ़ जाती है एनर्जी जो है उसमें से, बहुत अच्छा भी लगता है, एनर्जी बढ़ जाती है, कुछ प्रेरणा मिलती है, कुछ उस दिन जिस दिन आपके साथ ध्यान करे उसके 2 दिन बहुत अच्छे जाते हैं बाद में, और पूरा बिल्कुल। दिन भी अच्छा जाता है, पूरा बाद में भी ध्यान को बैठती है मैं तो ऐसा मैं आपको हमेशा रिक्वेस्ट करती रहती कि सुबह का ध्यान आपके साथ लीजिए सर, ज्यादा लीजिए, ज्यादा दिन तक लीजिए, मगर एक संडे तो संडे है, कभी होता है कभी नहीं होता है। हाँ, 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 सही है, सही। ऐसा मैं रेगुलर रहने का बहुत प्रयास करती हूँ आपके ध्यान के लिए सर। प्रयास करेंगे, आपकी विनंती हम स्वीकार बहुत करेंगे। आपका पुण्यानुमोदन, थैंक यू थैंक सर, यू बहुत पद्मा। थैंक यू, बहुत अच्छा लगता है सर। थैंक यू पद्मजा जी। थैंक यू, थैंक यू। ओके, ओके। और कोई? यहाँ पे हम समाप्त करें? ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे हम अपनी आज की सुबह का सत्र हम समाप्त करते हैं।